आइए दोस्तों, तो आज आपको मैं बताता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है और काफी सारे पोजीशंस ओपन हुए हैं, 104 पोजीशंस हुए हैं और इसके बारे में हमारी टीम ने सारा कलेक्ट करके आपके लिए ये पूरा जो है ये प्रेजेंटेशन बनाया है। और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर बनी बनी, जिनकी सहायता से हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। तो पहले तो हमारा ये प्रोसेस होता है कि पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है। तो उस प्रूफ के लिए हम लेकर आए हैं पेपर के कटआउट, जो एक्चुअल कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया की 2026 की। ये आप देख सकते हैं, 27 मार्च 2026 का ये प्रेजेंटेशन कटआउट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इसको देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया कटआउट। और ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि 104 पोजीशंस ओपन है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, बट इसको हम फिर से वेरीफाई करेंगे कि भाई ठीक है, अप्लाई कहाँ करना है। यहाँ तो पेपर का कटआउट देख लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, एक बहुत ही लीडिंग और रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है। लेकिन इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं सर्च कीवर्ड्स है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026 आपको टाइप करना है। जब 2026 आप टाइप करेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की एक साइट खुल जाएगी, जहां पर, है ना। और इसका साइट का एड्रेस है https://bankoffbaroda.bank.in, और करियर आपको ये पेज पे ले जाएगा, जिसमें करियर करंट अपॉर्चुनिटीज बैंक ऑफ बड़ौदा है। और यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलता है वो हम आपको दिखाते हैं। और आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट एंटिटी है, और बड़ौदा से शुरुआत हुई है इसकी। सयाजी महाराज गायकवाड़ साहब की से कहानी जुड़ी है, तो आपको पता होगा। और दिस इज वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल बैंक्स एज वी अंडरस्टैंड, है ना, फ्रॉम द पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे बोलते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही आप उस साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ दिया हुआ है बहुत डिटेल में। और 27 मार्च 2026 को ही ये ओपन हुआ, अभी भी जस्ट ओपन हुआ है। तो ये दो चीजें ध्यान रखने वाली, एक तो हम वेबसाइट पे हैं, ये हमने देख लिया अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन भी है और नो मोर है। 27 मार्च को आया, मतलब अभी भी जस्ट आया है। दूसरा, ये जो ओपनिंग है ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज टीम या डिपार्टमेंट से है। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में जो करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग स्लैश फाइनेंस में, उनके लिए, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके पास रेलिवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और एजुकेशनल डिग्रीज ये हैं, एमबीए से लेके बीबीए हैं, इस टाइप के। और हम आपको ओपनिंग वाइज भी दिखाएंगे कि उसके रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अब मैं एज पर द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये वैकेंसीज यहाँ पर 104 हैं। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 16 अप्रैल 2026, है ना। तो आज भी आपके पास टाइम है। तो आज जो है आप अप्लाई, मतलब आज से अप्लाई करेंगे तो अभी भी टाइम है। ये जो है एक्चुअल बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है, bankoffbaroda.bank.in/career/current opportunities। तो आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें, किसी स्कैम में ना फंसे, किसी एजेंट या दलाल को पैसे देकर ये सब ना करें, क्योंकि स्कैम्स होते रहते हैं, जॉब स्कैम्स। तो आपकी जिम्मेवारी है कि इस वीडियो को देखने के बाद या ऐसे एड्स देखने के बाद आप वेबसाइट पर जाकर खुद वेरीफाई करें, और किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे सुनी कही या सुनी हुई बातों को विश्वास ना करें, इंक्लूडिंग दिस वन यू शुड वैलिडेट। इसलिए हम पहले पेपर कटिंग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम की ये कोशिश होती है कि पहले आपको पेपर एड दिखाया जाए, मतलब एक्चुअल कहाँ पब्लिश हुआ है। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट जॉब्स है या बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव है तो नेचुरली पब्लिश होती है, और गवर्नमेंट है तो पब्लिश होगी। दूसरा, फिर हम साइट पर जाकर चेक करते हैं कि भाई कैसे जो है, जो कैंडिडेट जिनको अप्लाई करना है वो देखेंगे कैसे, है ना। तो यहां जाके आप देख लिया। अब जो है, मैं आपको हमारे साथ जुड़े हैं बनी बनी जी, जो आपको बताएंगे इन डिटेल्स, पोजीशन की डिटेल्स के बारे में, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज ऑन 1 मार्च 2026, है ना। तो यहाँ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी कट ऑफ डेट 1 मार्च है। 26 मार्च को आया है ये, 27 मार्च को आया है रादर, बट इसकी कट ऑफ जो डेट है, मतलब जो कट ऑफ कैलकुलेट होगा वो 1 मार्च के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो बनी बनी जी, अब ओवर टू यू, थोड़ा बताइए लोगों को कि क्या पोजीशंस हैं, किस टाइप के पोजीशंस हैं, और लोग कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और कितनी प्रकार की ओपनिंग्स हैं। या थैंक यू मिस्टर भारती। सो मैं सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 5 years ऑफ टर्म।
So 5 years तो fix है. After that, bank will decide if you perform well, then there is a chance of continuation. Otherwise, bank will take the decision whether you will go or no go. So हम पहली पोजीशन की बात करते हैं. ग्रुप हेड की बात पोजीशन है जिसमें से 4 रोल हैं. तो यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं एंड आउट ऑफ विच देर आर 4 पोजीशंस एज आई सेड. एंड इसमें एज क्राइटेरिया इज 25 to 45. So 20 years, range is a quite big range. So people can apply. Those who have a good experience on the banking side, they can apply for the group head. Then there is again one more is a treasury head, AVP, assistant vice president, treasury head. There are 17 positions. So here we have a age bar till 40 years. So there are 17 positions, and you while applying you can see what are the minimum criteria and how you can apply for it, and make sure you have a valid email ID as well as phone number. And then there is a third, it's a territory manager. This is also one of the leading post, and here we have a maximum openings, as we can see 70, out of which there are some uh, positions are blocked for candidate SC/ST, OBC, and some other. And the last one is a, can you read out for me, Mr. Bharti? यस, दिस इज डेप्यूटी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट. मैं एक बार पोजीशंस फिर से पढ़ देता हूँ, सारे पोजीशंस क्या क्या हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना. क्योंकि ये इस स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है और हो सकता है कि देखने में शायद दिक्कत हो रही हो, तो मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ देता हूँ. तो पहला पोजीशन ग्रुप हेड का है, जैसा बनी बनी जी ने बताया. 4 वैकेंसीज हैं. 31 से 45 साल का जो एज कैटेगरी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी जो है टेरिटरी हेड है, जिसमें 17 पोजीशन है. 27 से 40 साल की कैटेगरी, मतलब इसमें एज लिमिट है अपर और लोअर. फिर डेप्यूटी सीनियर मैनेजर है, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का 70 पोजीशन है मैक्सिमम जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं. और 24 से 35 साल की एज कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा जो बनी बनी जी आप पूछ रहे थे, वो डेप्यूटी मैनेजर का है, वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट है ना. तो जूम इन करके थोड़ा आप देख सकते हैं, शायद आपको तकलीफ हो रही होगी. तो डेप्यूटी मैनेजर है वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, होंगे. और 13 पोजीशंस हैं और मिनिमम 24 से 45 साल का की यहाँ ब्रैकेट है. और क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि मैंडेटरी, बनी बनी जी क्या आप हमें बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? ये आपको दिख रहा है वहां से पोजीशन, नहीं तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ. Please you go and read it because it is very ठीक है, sizing issue. I'm not able to zoom in. ठीक है. तो इसमें जो है 2 साल का जो है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट आपको लगेगी, मतलब ये डिजायरेबल है क्वालिफिकेशन. फुल टाइम आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, डिग्री हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में. और अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस है, तो नेचुरली रिक्वायर्ड है कि NISM और IRDA का सर्टिफिकेशन हो. और बनी बनी जी, जैसा आपको पता है कि ये जो है आजकल रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आप किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट टीम में अप्लाई आप कर रहे हैं, है ना, तो रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें जो है आप आपके पास NISM और रेगुलेटरी जो भी IRDA के रेगुलेशंस अवेलेबल हों. ठीक है. और मैंडेटरी क्या है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो या गवर्नमेंट बॉडी से हो या AICT के द्वारा भी रिकॉग्नाइज हो सकती है. क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एक तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपने देख लिया. दूसरा ये जो रिक्वायरमेंट है कि भाई वर्क क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. तो AVP ग्रुप हेड लेवल के लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट में, सेल्स में, रिटेल बैंकिंग में, वेल्थ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, और लार्ज टीम मैनेज करने का रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बनी बनी जी आप इस बात से अग्री करेंगे कि ये सीनियर पोजीशन के लिए भाई कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? आप मानते हैं कि नहीं इस बात को, है ना? करेक्ट, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिकॉज इसीलिए इन्होंने एज क्राइटेरिया भी 45 अप टू 45 ईयर्स रखा है. यस. और टेरिटरी हेड अगर आप देखेंगे बनी जी, तो ये मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप में या वेल्थ मैनेजमेंट में, जिसमें कि 2 साल जो है एज अ टीम लीडर होना चाहिए. तो जब टीम लीडर का आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप नेचुरली टीम हैंडलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, ये सब जानते हैं और आपको पता होता है कि कैसे आपको टीम की मैनेज करनी है ना. तो 2 साल का टीम लीड का एक्सपीरियंस है. अगर आप डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा. किस चीज में? तो वेल्थ मैनेजमेंट में होना चाहिए,
पब्लिक बैंक्स में हो तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट बैंक्स का भी चलता है, फॉरेन बैंक्स भी चलता है, ब्रोकिंग फर्म्स भी चलता है, सिक्योरिटी फर्म्स भी चलता है, और एसेट मैनेजमेंट एएमसीज भी चलती है। तो इतना बड़ी एक वर्क प्रोफाइल, मतलब इतना वाइड स्प्रेड वर्क प्रोफाइल, अलग अलग सेक्टर्स, मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंस ही, बट अलग अलग टाइप की कंपनी में अगर आप हो, तो बनी जी मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं आई है अभी तक। इतनी बड़ी पोजीशन 104, क्या मानते हैं आप? आपको लगता है कि वो एक रेलिवेंट जॉब ओपनिंग है? बिल्कुल, ये बैंकर्स के लिए तो वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मिस नहीं करना चाहिए जो करेक्ट। भी देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन करने के लिए। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आपका सिबिल स्कोर भी यहाँ चेक किया जाएगा। यस। सो वो भी आपको ध्यान रखना है, 650 एंड अबव भी हम कवर करेंगे आगे, जस्ट बिकॉज स्लाइड मुझे थोड़ी छोटी दिख रही है, एंड ड्यू टू विच सम ऑफ द एज फैक्टर्स मैंने कुछ इनकरेक्ट बताया, सॉरी फॉर दैट। बट यस, जो मुझे कोई याद नहीं। है 650 एंड अबव यू शुड सिबिल स्कोर, सो वो भी आपको ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग एनी बैंकिंग और एनी इन्वेस्टमेंट बैंक, वन शुड हैव अ गुड सिबिल स्कोर। करेक्ट। और ये मेहनत आपकी है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कैमरे से प्रोजेक्टेड है तो चलता है, मतलब इससे अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि इसको जूम के माध्यम से ही शेयर कर पाएं, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो पढ़ने में। और जैसा कि आपने बताया, सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट है। और जो डेप्यूटी मैनेजर है वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट, उसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें काफ़ी लोग क्वालिफाई होंगे मुझे लगता है। रिलेशनशिप मैनेजर या इन्वेस्टमेंट काउंसलर जैसा पोजीशन उन्होंने हैंडल किया है। और उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, पीएमएस, एआईएफ, ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स हो गई है, बट बहुत सारे बच्चों की जॉब नहीं लगी है। तो मुझे लगता है कि एक सही टाइम पे ये आया है। और अगर आप सही से करते हैं, मतलब अपना करियर स्ट्रक्चर करते हैं, तो आप इंटर्नशिप से शुरू करते हैं। हमने दो दो इंटर्नशिप्स के बारे में बताई हैं, दो बहुत बड़ी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने इंटर्नशिप के बारे में बताया है। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं जॉब के बारे में। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी प्लेसमेंट का टाइम है, और बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनकी जॉब्स नहीं लग पाती है, बहुत कारणों से। इसमें हर बार कॉलेज की गलती हो ऐसा मानना ठीक नहीं है। इट्स उस 40-45 मिनटों में इंटरव्यू के दौरान में बच्चा कैसे बोलता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बाकी कॉलेजेस तो सारे अच्छे काम कर ही रहे हैं, है ना। और ये देखिए, जो वैकेंसीज हैं, बनी जी जैसा आपने बताया हमें कि एवीपी जो हेड है, ग्रुप हेड, बड़ी पोजीशन है, 4 वैकेंसीज हैं, जो शायद 4 टेरिटरी के लिए होगा। एवीपी अगर आप देखें, प्रेसिडेंट 2 की बात करें तो टेरिटरी जो है 17 पोजीशंस हैं। और डेप्यूटी मैनेजर की अगर हम बात करें तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, 70 लोगों की पोजीशंस यहाँ पर खाली है। डेप्यूटी मैनेजर जो वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस है, यहाँ पर 13 पोजीशंस है। मैक्सिमम जो बनी जी जो यहाँ पोजीशंस ओपन है, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है, जो कि एक बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, एक जिम्मेवारी वाला काम है, और यहाँ पर पे स्केल्स भी ठीक होते हैं। करेक्ट बनी जी, है ना? करेक्ट, करेक्ट। और मिड स्केल लेवल वाले लोगों को हम देख रहे हैं, जो मतलब टीम लीड यस। एंड अबव है, जिन्होंने टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है। हाँ। सो मिड मैनेजर्स और अर्ली मैनेजर्स कैन अप्लाई। वेरी करेक्ट। हाँ, गुड। इंपॉर्टेंट डेट देखिए बनी जी, जैसे आपने बताया कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 27 2026 को। बनी बनी जी ने हमें फोटो भी भेजा उसका, जो मैंने आपको दिखाया सेकंड स्लाइड में। लास्ट डेट जो है, और जो फी पे करने का डेट है, वो अप्रैल 16 2026 तक का है ना। मतलब ठीक 23:59 तक। तो कृपया 23:58 तक के लिए वेट मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इस एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बट गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट है जो हमने दिखाई आपको, सर्च कर लीजिए, कीवर्ड भी बताया, https://bankofbaroda.bank.in। यहाँ वहाँ मत जाइए, गूगल पे सर्च करना भी सिखाया, या फिर इस साइट पे जाके करें। इसके करियर सेक्शन में जाएं और करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कीजिए, है ना। और यहाँ पर देखना है आपको, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक वैलिड है। और ये सब बेसिक चेक जरूरी है बनी बनी जी, नहीं तो क्या होता है, लोग जॉब के स्कैम में फंस जाते हैं। कहीं भी एड्स देख लिया, कई बार फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, लेकिन वो सही है कि नहीं है। और बनी जी आपको पता है कि काफी सारे जो है जॉब स्कैम्स भी होते हैं, तो उससे हमें केयरफुल बिल्कुल, हो। करेक्ट। इसीलिए हमने वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम कई बार वैलिडेट करने के बाद ही हम कोई भी वीडियो बनाते हैं। यस। एटलीस्ट हमारे वजह से किसी का नुकसान ना हो, एटलीस्ट फायदा नहीं हो सकता तो नुकसान तो ना ही हो। करेक्ट। तो तो ध्यान से एज क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए ध्यान से, हमने टेबल में दिखाया है, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और फीस के डिटेल्स भी अवेलेबल हैं, ओपन कैटेगरी और
जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फीस अलग है ना। और नेचर ऑफ जॉब्स, बनी जी आपको ये स्क्रीन दिख रही है ठीक से, या फिर मैं पढ़ दूं? यस यस, ये दिख रही है, ठीक से दिख रही है, हाँ, दिस तो इज जब आप गुड। पढ़ के बताइए कि नेचर ऑफ जॉब्स क्या है, थोड़ा बता या दें लोग। दीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स, नॉट परमानेंट, to करेक्ट। not permanent bank positions. So any modifications, like any update changes to this notice कॉरिगेंडम। exclusively on the, हाँ। yeah, correspondent exclusively on the bank official website. हाँ, तो कोई भी So चेंज मॉडिफिकेशन होती है तो बैंक के साइट पे देखिए, आप वहां पर रूमर पे विश्वास ना करें, है ना। आप जो है वेबसाइट पे जाकर देखें। अब ये थोड़ा सा की डिटेल्स टू नोट, जरा नोट बता दीजिए कि क्या क्या की डिटेल्स नोट करेंगे, है ना। yeah, education qualification mandatory जो है, graduation in any discipline from the recognized university or institution. करेक्ट। एंड डिजायरेबल क्या है, अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी इट्स फाइन। 2 year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट लाइक NISM और IRD एज मेंशन्ड बाय मिस्टर भारती। करेक्ट। तो अगर आपको इस फील्ड में वेल्थ मैनेजमेंट में है या इंश्योरेंस एडवाइजरी में जा रहे हैं तो ये लगेगा, तो नेचुरली क्लियर कर लीजिए। और ये एनआईएसएम आपको पता है कि सेबी की एजुकेशनल विंग है, और ये एक चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत एनआईएसएम को सेटअप किया गया है। और बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं और रेगुलेशन के लिए तो लगते ही हैं, तो आप इस फील्ड में अगर आप काम करना चाह रहे हैं। आईआरडी आपको पता है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑन द इंश्योरेंस साइड ऑफ। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बनी बनी जी जरा हमें बता दें। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब सब एक्सपीरियंस लोग आएंगे तो देयर कुड बी कुछ तो बैंक टेस्ट करेगा। तो अभी पहले तो इन्होंने शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मेक श्योर कि आप गलत मत भरें इन्फॉर्मेशन, जो हमने पहले भी कई बार कवर किया है। जो रिक्वायर्ड है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही दीजिए एज पर द नॉर्म्स, है ना। देन देर इज असेसमेंट, द बैंक हैव रिजर्व टू राइट कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट as mentioned और psychometric test chances है वहाँ पे they will conduct because lot of thousands of applicants going to apply, and then followed by the personal interview. And personal interview के लिए क्या है, shortlisted candidate will be called for the interview. The qualifying marks are generally 60% for general category and कैटेगरी, 55 हाँ, for the reserve one. रिजर्व कैटेगरी, So ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साइकोमेट्रिक आप शुरू अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ऑनलाइन। सो करेक्ट। दैट हिंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू। करेक्ट। अब जरा सा टेन्योर और रेम्यूनरेशन क्या है, नेचर करेक्ट। ऑफ द जॉब क्या है। एज वी टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, जैसा हमने पहले ही बताया था। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, रिक्वायरमेंट है, देन इट कैन गो बियॉन्ड। एंड रेम्यूनरेशन ऑफर्ड बाय ए फिक्स्ड प्लस वेरिएबल हाँ, पे मॉडल, तो yeah, ये भी with एक a अच्छा मॉडल है। competitive, yeah, करेक्ट। तो with आप a जो, market standard for the wealth management, यस, yeah, तो जो परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं उनको रिवॉर्ड करने का भी तरीका है, तो ये भी अच्छी बात है ना। तो right, अब एप्लीकेशन फीस कितनी है, थोड़ी सी वो correct. बता दें। Yes, for general OBC economic weak section, it's 850 plus applicable taxes and charges. करेक्ट। And for SC, ST, schedule caste, schedule tribe, PWD, women's के लिए 175. फाइव का So women's के लिए one of the best opportunity है। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको हम पढ़ चुके हैं, हाँ, ये yes, आप टेन्योर और रेम्यूनरेशन भी हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन फीस भी देख चुके हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। yes, थोड़ा क्योंकि सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए इसलिए हम लंबा वीडियो नहीं बना रहे। तो आपको करियर सेक्शन में जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे रजिस्टर करना, आपके ईमेल और मोबाइल नंबर से बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ, और सैलरी स्लिप्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। फीस पे कीजिए, सबमिट कर दीजिए अप्रैल 16 से पहले। और इंश्योर कीजिए कि आपकी सिविल स्कोर, जैसा कि बनी बनी जी बता रहे थे, 680 या ज्यादा से हो, तो आप चेक कर लें अगर आपको पता नहीं है, एज दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर दीज प्रोफेशनल। क्योंकि आप एडवाइजरी रोल में जा रहे हैं, क्योंकि आप बैंकिंग रोल में जा रहे हैं, तो आपका अगर खुद का सिविल स्कोर खराब होगा, है ना, अगर आपने खुद ने डिफॉल्ट किए होगे, तो आप दूसरों को क्या एडवाइस करेंगे। ये एक थॉट प्रोसेस है, इससे सही लोग, सही कैंडिडेट जो हैं पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बनी बनी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर 1-2 मिनट में, फिर हम जो है सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं। बहुत बहुत yeah. धन्यवाद। यस। थैंक यू भारती जी। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर किए हैं, और मेरा कहना यही है सारे स्टूडेंट से, एप्लीकेंट से, कि आप पहले अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, देन यू गो फॉर द अप्लाई फॉर द जॉब। बिकॉज होता क्या है, आपके पास कई बार फोटो नहीं है, स्कैन सिग्नेचर नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। मेक अ फोल्डर सो दैट यू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5, देन यू गो एंड क्लिक द वेबसाइट एंड विथ योर प्राइमरी फोन नंबर एंड email ID. So it will save our time as well as bank's time. So it will good for us. And I think that's all I would like to add. So thank you, Mr. Bharti, and thank you, everyone.
थैंक यू, आई एम हैप्पी अप्लाइंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर पहुंचाइए कि कई लोगों को सरकारी जॉब्स बहुत पसंद होती हैं, गवर्नमेंट में काम करना अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। एक्सपीरियंस का मजा लें और काम का मजा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को। Absolutely. Keep watching, keep growing. यस, थैंक यू।